नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ओझा मैथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th के एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जिसका नाम है अवयव। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे और ये वही सवाल होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, आव्यूह दे रखे हैं दो, और दोनों ही बराबर है, तुल्य मैट्रिक्स है, और हमें इससे a का मान फाइंड आउट करना है। तो a का मान निकालने के लिए जो मैट्रिक्स दे रखी है वो दोनों बराबर है। जब मैट्रिक्स दोनों बराबर है तो इनके जो अवयव होते हैं, समान जो स्थान पर उपस्थित जितने भी अवयव होते हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। जैसे यहाँ का a पहली पंक्ति का दूसरा जो अवयव है A12 और इसका भी जो दूसरा अवयव है वो समान है। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ A21 और इसका भी A21, ये भी अवयव दोनों आपस में क्या है, समान है। तो इसी प्रकार इसका पहला अवयव और इस दूसरी अवयव का पहला अवयव ये भी समान होगा। तो हम इस दोनों को बराबर रखेंगे और a का मान फाइंड आउट करेंगे। तो k+4 इसका पहला अवयव और इसका भी पहला अवयव, ये रखेंगे हम इसके इक्वल टू में। इसको इक्वेशन नंबर बनाएंगे 1। उसी प्रकार और k किसमें है, इसमें है, जिसका मान जो है हमें वेरिएबल चर राशि में प्राप्त करना है, और इसका अवयव भी हम इसके बराबर रखेंगे, इक्वल टू रखेंगे। ये -4 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, तो -4 ये 6 जो है उधर जाके पॉजिटिव बन जाएंगे। तो k की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 2। याद रहे दोस्तों, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, हमें वैल्यू निकालनी है a की। तो a का मान निकालने के लिए k का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो k का मान, वैल्यू ऑफ k पुट अप इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या कहती है, k+4 इक्वल्स टू a। k की वैल्यू है हमारे पास 2 + 4 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी प्राप्त हुई, 6 प्राप्त हुई। तो अब आगे हम इसी का ही क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो ये कहता है कि 2x2 क्रम का एक आव्यूह मैट्रिक्स तैयार करना है। तो 2x2 क्रम से क्या तात्पर्य हुआ, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि m × n, जहां m का मीन होता है पंक्तियों की संख्या, m का मतलब बताया था पंक्तियों की संख्या, और n का मतलब बताया था स्तंभों की संख्या। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें जो मैट्रिक्स तैयार करनी है वो हमें 2 तो उसके अंदर पंक्ति होनी चाहिए और 2 ही क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। और जो हमारा व्यंजक बनता है वो इस प्रकार से बनता है, और इसमें 3 पार्ट है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दे रखे हैं, तो मैं कोई भी 2 पार्ट आपके सामने रखूंगा, एक पार्ट जो है आपको हल करने के लिए छोड़ूंगा, तीसरा पार्ट जो है आपको करना है। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ बनाने होंगे। इसमें हमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभों को बनाना पड़ेगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। हम अगर अवयव को रखते हैं A11 और दूसरा अवयव बनेगा A12, इसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव A12 और इसका A22। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या सर 2 है। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, इसमें स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार का हमें एक मैट्रिक्स तैयार करना है, जिसमें पहले नंबर पार्ट में, 5वें के पहले पार्ट में ये व्यंजक यूज में लेना है, काम में लेना है इस व्यंजक के साथ। और जहां मैंने आपको ये भी बताया था i का मीन होता है I belongs to natural number, I belongs to natural number, I जो है वो प्राकृत संख्या से निकलता है, और J belongs to also natural number, J भी जो है आपके नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का एक भाग है। तो हमें ये यहाँ से संख्याओं को लेना है और एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। सबसे पहले जो हमारा व्यंजक है वो ये है, Aij 2i
माइनस जे 3i प्लस जे। पहले जो है हमें a11 का मान निकालना है। a11 के लिए हमें i बराबर 1 लेना है और j बराबर भी क्या लेना है, 1 लेना है। तो ये जो है मान इसमें पुटअप करेंगे तो a11 का मान निकलेगा और इसमें i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर भी 1 रखेंगे। 3 का 3, i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 1। अब हमें इस संख्या को हल करना है। a11 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, a11 2 माइनस 1 ये बन जाएगा 1/4। तो a11 का जो मान आया, इधर लिख रहा हूं मैं, हमारी जो मैट्रिक्स तैयार हो रही है वो इधर लिख रहा हूं। a11 का जो मान आया, पहले अवयव पहले तत्व का जो मान आया है वो ये है 1/4। कितना आया, 1/4। इसी प्रकार हमें इस मैट्रिक्स का दूसरा अवयव भी निकालना है। दूसरा अवयव निकालने के लिए इस बार हमें i का मान रखना है 1, लेकिन j का जो मान रहेगा वो रहेगा 2। ये वापस इस कंडीशन में रखना है, अप्लाई करना है वैल्यू। तो a12 का मान फाइंड आउट कर रहे हैं अब हम। तो 2 का 2, i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर हमारे पास वैल्यू रहेगी 2 अपॉन 3, i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 रहेगा। इसको कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0/5। और हम जानते हैं किसी भी 0 में अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो हमारा दूसरा एलिमेंट, दूसरा जो तत्व आ गया है पहली पंक्ति का दूसरा तत्व जो है वो हमारे पास 0 0 रहेगा। फिर हम चलते हैं, ये हो गई हमारी पहली पंक्ति के दोनों अवयव। अब दूसरी पंक्ति के दोनों अवयवों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर i बराबर रहेगा हमारे पास इस बार 2 और j बराबर हमारे पास वैल्यू रहेगी 1। तो ये मान वापस अप्लाई करते हैं इस कंडीशन में। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी a21 की। तो इसको हल करते हैं, 2 i के स्थान पर 2 माइनस 1/3, i के स्थान पर 2 प्लस j के स्थान पर हमारे पास रहेगा 1। तो a22 ये मल्टीप्लाई करके हल करेंगे इसको और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3/7, 4 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1। तो हमारे पास जो दूसरी पंक्ति का पहला जो अवयव आएगा वो आएगा 3/7। ये यहाँ पे मैट्रिक्स के रूप में लिखते हुए जाएंगे जो जो हमारे पास वैल्यू आती है। फिर लास्ट जो अवयव बचता है वो बचता है a22। आप इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब जो हमारे पास i की वैल्यू आएगी वो 2 एंड j की वैल्यू आल्सो 2 और व्यंजक हमारे पास, कंडीशन जो हमारे पास रहेगी वो ये रहेगी। इसको हल करते हैं। अब इसकी मान जो है अप्लाई करेंगे a22 की और हमारे पास कंडीशन जो है वो 2i के स्थान पर 2 माइनस j के स्थान पर 2 अपॉन 3i प्लस j की वैल्यू जो है हमारे पास 2 रहेगी। इसको हम हल करते हैं, 4 माइनस 2 6 प्लस 2। तो a22 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 2/8 और 2/8 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है 1/4 बनती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरी पंक्ति का दूसरा जो इस तत्व है वो हमारे पास आया 1/4 और ये हम एक मैट्रिक्स के रूप में लगा देंगे जिस मैट्रिक्स का मान जो है वो 2 into 2 ऑर्डर में रहेगी। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पोर्शन पर। मैंने जैसा कि कहा पहला और दूसरा मैं कराऊंगा और तीसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसका जो है इसमें भी हमें एक मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसका जो मान है 2 into 2 क्रम का होना चाहिए। इट मींस पंक्तियों की संख्या जो है 2 और स्तंभों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन इस बार हमारा जो व्यंजक रहेगा वो ये रहेगा। तो हम इस व्यंजक को पहचानते हैं। पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं 2 into 2 की। तो यहाँ पर a11, a12, a21 एंड a22 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर जो व्यंजक है वो लिख रहा हूं, हमारा व्यंजक है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। ये हमारे पास व्यंजक है।
हमें यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार करनी है, वो लिख देता हूँ जो मैट्रिक्स हमें लानी है इसको हल करके। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे A11। A1 के लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1 रहेगी। अब यहाँ पर A11 का मान जो है हम निकालते हैं। 1 प्लस 2I की J की जगह भी क्या रहेगा 1। इसकी जो है पूरा वैल्यू जो है ऊपर होल स्क्वायर लगेगा 2I, I का मीन है यहाँ पे 1। इसको हल करते हैं हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 आगे हल करेंगे 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और 3 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो A11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 अपॉन 2, जो कि यहाँ पर हम मैट्रिक्स का पहला अवयव लिख देते हैं 9 अपॉन 2। ये हमारा पहला अवयव आया। इसी प्रकार हम करते हैं दूसरे अवयव के साथ काम करते हैं। दूसरा जो अवयव है हमारा वो है A12। A12 निकालने के लिए I बराबर हमारे पास रहेगा 1 और J बराबर भी हमारे पास रहेगा इस बार 2। और जो हमारे पास कंडीशन है उसमें अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी A12 की निकलेगी। साथ में चलते रहे और इसको हल करेंगे। तो 1 प्लस 2 J की जगह लगेगा 2 और इसका लगेगा होल स्क्वायर अपॉन 2I मींस 2 into 1। इसको हल करते हैं कैलकुलेशन को, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 4 ऊपर होल स्क्वायर रहेगा अपॉन 2। A12 इज इक्वल टू 5। 5 का जो स्क्वायर है 4 प्लस 1 बन जाएगा 5। 5 का जो स्क्वायर करेंगे वो मिल जाएगा 25 अपॉन 2। ये जो हमारे पास जो अगला अवयव आया है वो आया है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ये जो मान अप्लाई करेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे 25 अपॉन 2। ये हमारी मैट्रिक्स के दूसरा अवयव बन गया। अगला जो अवयव निकालते हैं, तीसरा एलिमेंट जो तत्व निकालते हैं उसका मान है A21। तो इट मींस I की वैल्यू है 2 एंड J की वैल्यू है 1 और व्यंजक हमारे पास दिया हुआ है कि इस पर जो व्यंजक से हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास ये रहेगा A21 का वैल्यू निकालनी है और हमारे पास व्यंजक के अकॉर्डिंग अगर मान अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, ऊपर होल स्क्वायर रहेगा अपॉन 2I मींस 2I की वैल्यू है 2। कितनी है I की वैल्यू 2। इसको हल करते हैं A22। तो हमारे पास जो वैल्यू लगेगी 2 प्लस 2 ऊपर स्क्वायर लगेगा और अपॉन लगेगा 4। आगे हल करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा स्पीड बढ़ानी। जो 2 प्लस 2 है हमारे पास वो रहेगा 4। 4 का जो स्क्वायर बनता है वो है 16 डिवाइड बाई 4। इसको हल करते हैं, 16 में 4 का जो डिवाइड करते हैं हम सब जानते हैं वैल्यू आएगी 4। जो अगला जो दूसरी पंक्ति का जो पहला अवयव है इस बार हमें निकालना था A21 का। तो 21 की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है 4। कितनी आई है 4। अब चलते हैं लास्ट इसके अवयव जिसका मान है A22 का मान निकालना है A22। अब हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी A22 की मींस I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी निकलेगी 2। आगे हल करते हैं, व्यंजक हमारे पास अवेलेबल है उस व्यंजक पे मान अप्लाई करेंगे। तो A22 का मान रखते हैं यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं, हम इस व्यंजक में I के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस 2 J के स्थान पर 2 अपॉन 2I मींस 2। यहाँ पे ऊपर वाले का होल स्क्वायर लेंगे। इसको हल करते हैं तो हमारे पास बनता है 2 प्लस 4 अपॉन 4। ऊपर वाली संख्या का जो है स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर A22 की वैल्यू है 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। 6 का जो स्क्वायर है वो रहता है 36। 6 का जो स्क्वायर रहेगा 36 डिवाइड बाई 4। इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा हमारे पास 9 बार। तो हमारे पास जो A22 की जो वैल्यू आई है वो आई है 9। इस प्रकार से जो हमारा व्यंजक है उसके अकॉर्डिंग A22 मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की हमें मैट्रिक्स तैयार करनी थी, वो इस प्रकार से रेडी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा पोर्शन है, इसके 2 पोर्शन की तरह ही है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप लोगों को करना है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हमें एक ऐसी जो है मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसमें 2 into 3 ऑर्डर्ड पेयर में मैट्रिक्स तैयार करनी है।
जहां पर 2 है पंक्तियों की संख्या और 3 है स्तंभों की संख्या। और हमारे पास जो व्यंजक बनता है वो इस प्रकार से बनता है, और इसका जो व्यंजक है अवयव जो है वो ये दे रखा है, ये दे रखा है aij इक्वल्स टू 1/2 mod ऑफ 2i माइनस 3j। जहां पे मोड ऑफ का मीन हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, मॉड्यूलस में जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ना रहकर इससे बाहर लिखने पर ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम इस कंडीशन को हल करेंगे और हमें 2 × 3 की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, जहां पर पंक्तियों की संख्या 2 एवं स्तंभों की संख्या 3। तो एक बार हम इसका व्यंजक तैयार करते हैं। जैसे व्यंजक दे रखा है aij और ये m × n मींस 2 × 3 का है। इसको हम किस प्रकार से बताएंगे, ये हम मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर रहेगा a11, दूसरा रहेगा a12, 3 स्तंभ होने चाहिए तो a13। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, पहला अवयव है a21, a22 एंड a23। ये हमारी जो मैट्रिक्स जो है वो 2 × 3 कंडीशन की बनेगी, जिसमें पंक्तियों की संख्या रहेगी 2 एवं स्तंभों की संख्या जो रहेगी वो रहेगी 3, C1 एंड C2 C3। अब हमें ये वैल्यू जो है इस कंडीशन में अप्लाई करके हमें एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, जो इस प्रकार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो वैल्यू निकालनी है हमें a11 की निकालनी है। तो a11 की निकालने के लिए सबसे पहले इसमें मान अप्लाई करेंगे 1/2, 3 i की जगह पर 1 माइनस 3 i की जगह पर 1 मॉड क्लोज। इसको हल करते हैं। आगे हम सब जानते हैं 1/2 2 माइनस 3 जो भी वैल्यू रहेगी -1 जो हटने के बाद में मॉड्यूलस हटने के बाद में ये पॉजिटिव शो होगी। तो हमारे पास पहला जो वैल्यू आएगी, पहला जो मान आएगा वो आएगा 1/2। अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। जो भी हमारी मैट्रिक्स आएगी इसको हल करने के बाद में ये लिख लेते हैं। तो पहला जो अवयव है हमारा वो आया 1/2। आगे चलते हैं। अगला जो वैल्यू निकालनी है हमें, अगला जो मान निकालना है वो निकालना है a12 का। a12 का मीन हम सब जानते हैं कि i का जो मान है वो 1 रहेगा एवं j का जो मान है वो रहेगा 2 इस बार। तो इस व्यंजक में अप्लाई करते हैं 1/2 मॉड्यूलस 2 1 माइनस 3 जो j की वैल्यू है वो रहेगी 2 और इसको हल करते हैं 1/2 2 माइनस 6 जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू -4 एंड ये मॉड्यूलस हटने के बाद में 4/2 और जो इसका जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 2 आएगा। तो पहली पंक्ति का जो दूसरा अवयव है वो हमारे पास आता है 2। अगला जो मान आया है वो हमारे पास कितना आया है 2 है। इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे। अगला जो मान निकालना है वो हमें निकालना है a13 का। इट मींस i की जो वैल्यू है वो रहेगी 1 एंड j की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2। व्यंजक में अप्लाई करते हैं 1/2 2 i की जो वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 j की वैल्यू है इस बार 3। इसको हल करते हैं 1/2 2 माइनस 9। तो इसको हल करने के बाद में 7 माइनस का 7 आएगा, मॉड्यूलस हटने के बाद में 7/2 वो हमारे पास इस मैट्रिक्स का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव जो है मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ये पहली पंक्ति के तीनों अवयव हमने निकाल लिए। अब दूसरी पंक्ति के तीनों अवयव को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास तीसरा है वो ये है a21। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर a21 का मान लगाएंगे। इसी कंडीशन में मान अप्लाई करेंगे 1/2 2 i की जो वैल्यू है, i का जो मान है हमारे पास इस बार रहेगा 2 माइनस 3। इस बार j का जो मान है वो है 1। कैलकुलेशन को अच्छे से समझना। यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3। इसको हल करने के बाद में हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 1/2। कैसे? 4 माइनस 3 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, मोड हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2। ये जो है हमारे पास दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ जो है रेडी हुआ है। इसी प्रकार हम अगला जो स्टेप है वो निकालेंगे a22 निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर i और j का मान यहाँ पे रखना होगा।
तो यहाँ पर A22 की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 व्यंजक में वैल्यू पुटअप करते हैं 2 -3, i की जगह भी 2 और j की जगह भी इसका वैल्यू रखेंगे 2। इस कैलकुलेशन को हल करते हैं 1/2 4 - 6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 2 -2 प्लस में बदल जाएगा 2/2 = 1। ये हमारे A22 मींस इस मैट्रिक्स के दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव जो प्राप्त हुआ है वो 1 प्राप्त हुआ है। लास्ट वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है A23। A23 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है। व्यंजक में वैल्यू लगाएंगे, i का वैल्यू जो है वो 2 लगाएंगे और 3 j की वैल्यू भी हम कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे इस बार। तो इसको हल करते हैं 1/2 और ये जो मल्टीप्लाई करने पर 4 - 9, तो ये मोड हटने के बाद में पॉजिटिव शो होगा और ये बन जाएगा 5/2। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5/2। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 × 3 ऑर्डर पेयर की जो है मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से शो होगी, जिसकी सारे एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट जो है हमारे पास 1/2, दूसरा एलिमेंट 2 एंड तीसरा एलिमेंट 7/2 और दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट जो है 1/2 और दूसरा अवयव 1 एंड 5/2। ये हमारी 2 × 3 की जो है मैट्रिक्स रेडी। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और इन क्वेश्चनों में जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।